जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो अभी से कुछ टाइम बाद तुम्हारा पेपर जो है वो स्टार्ट होने वाला है माइक्रो प्रोसेसर का। ये जो वीडियो है ये मैंने इसलिए बनाने का सोचा कि काफी सारे लोग डरे हुए हैं, कंफ्यूज हैं। तो इस वाली वीडियो को देख के तुम्हें काफी ज्यादा आइडिया लग जाएगा कि तुम्हें किस चीज में क्या लिख के आना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यूनिट 1 में से अगर तुम्हारा क्वेश्चन आता है आर्किटेक्चर का, ठीक है। अगर आर्किटेक्चर का क्वेश्चन आता है तो तुम्हें वहां पे इंस्ट्रक्शन सेट, रजिस्टर, ये सब लिख के आ सकते हो। ठीक है, ये सब लिख के आना पड़ेगा। एंड ये जो है ये एक छोटा सा डायग्राम है, लेकिन इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो इसको भी बना के आ जाना। बाकी इसमें एवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर में याद रखना, तुम्हें स्टार्ट करना है 4004 से, इंटेल 4004 से। देन नेक्स्ट होगा तुम्हारा 8008, देन 8086, है ना। तो इस मतलब जनरेशन के हिसाब से लिख के आना, जनरेशन के हिसाब से लिखोगे। एक बार को हो सकता हो टीचर तुम्हारे ईयर पे नंबर नहीं काटे, बस हाँ जनरेशन पे जरूर काटेगा। तो फर्स्ट जेन, सेकंड जेन, थर्ड जेन ऐसे करके लिख के आना। एंड ऑब्वियसली सबसे ज्यादा बताना कि फर्स्ट जेन में सबसे बुरा बेकार माइक्रो प्रोसेसर थे, बेसिक टास्क वाले थे। देन उसके बाद उनकी कैपेबिलिटीज बढ़ाते जाना, ठीक है। यूनिट 2 की बात करें 8085 की, तो देखो अगर 8085 का आर्किटेक्चर आए बनाने को, तो देखो तुम्हें सबसे पहले तो ये डायग्राम बना के जाना है। ये मैंने पूरा समझा रखा है बहुत ही आसान तरीके से, ये डायग्राम अच्छे से बनाया ना, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पे और क्या क्या लिख के आना है। तो देखो सबसे पहले तो इसका जो है कुछ समझ में नहीं आया तो फ्लैग रजिस्टर बता देना। सबसे पहला चीज कि इसमें फ्लैग रजिस्टर होता है, फ्लैग के चारों ये जितने 5 फ्लैग हैं इन सबको एक्सप्लेन करके आ जाना, ठीक है। ये कराओगे तो नंबर मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। देन उसके बाद धीरे धीरे करके डायग्राम देख के ही समझना कि अच्छा ठीक है इसमें एएलयू है, एएलयू को एक्सप्लेन कर दो। फ्लैग एक्सप्लेन कर ही दिया। एक्यूमुलेटर, ठीक है, इसी में सारे ऑपरेशन होते हैं, ये लिख के आ जाना। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मतलब इसी को देख के तुम यहाँ से पूरा आर्किटेक्चर 8085 का लिख सकते हो। देन अगर फीचर्स का क्वेश्चन आता है तो फीचर्स में तुम ये लिख सकते हो कि ये 8 बिट का आर्किटेक्चर है, इसका 16 बिट एड्रेस बस है। हाँ ये चीज जरूर लिखाना कि क्या कहते हैं, फीचर्स में कुछ भी समझ में नहीं आया तो इंटरप्ट लिखाना, इंटरप्ट को सपोर्ट करता है। फ्लैग रजिस्टर एक बहुत अच्छा फीचर है। पावर कंजप्शन लो है, और क्या कहते हैं, सीरियल इनपुट आउटपुट है, ड्रेसिंग मोड्स होते हैं इसमें। तो ये सब लिखाना अगर मैं वो कंडीशन बता रहा हूँ जब तुम्हें कुछ ही समझ में नहीं आए तो, ठीक है। नहीं तो तुम्हें ये पूरा लिख के आना ही आना है ना। 8086 की बात करते हैं। 8086 में क्या होना है, 8086 में देखो तुम्हें कोई भी क्वेश्चन आ जाए, फीचर का क्वेश्चन आ जाए, आर्किटेक्चर का क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहला तो ये लिखना है कि 8086 जो है वो पाइपलाइनिंग सपोर्ट करता है, ठीक है। पाइपलाइनिंग का सपोर्ट जो है इसमें 8086 में बहुत बढ़िया तरीके से रहता है। तो सबसे पहले तो यही चीज लिखाना कि 8086 में पाइपलाइनिंग का सपोर्ट बहुत तगड़ा रहता है। दूसरी चीज लिखाना कि फ्लैग रजिस्टर के बारे में एक्सप्लेन कराना, दूसरी चीज है ना। बाकी आर्किटेक्चर तो बना के आओगे ही। इसमें सबसे मेन चीज जो है सेगमेंटेशन एक्सप्लेन करके आना, जो कि मैंने तुमको बताया था कि सेगमेंटेशन क्या होता है। पिन डायग्राम इसका नहीं आएगा तो पिन डायग्राम पे ध्यान मत देना, सेगमेंटेशन पे जरूर ध्यान देना। ये बता देना कि इसका जो आर्किटेक्चर है उससे केवल 64 KB तक का एड्रेस एक्सेस हो सकता था, लेकिन इसकी सेगमेंटेशन की वजह से, जो इसमें सेगमेंटेशन टेक्निक यूज होती है उसकी वजह से 1 MB तक का डेटा हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। एंड 1 MB जो है, कैपिटल एम कैपिटल बी लिखना है यहाँ पे। मेगा बाइट और बिट का बहुत फर्क आ जाता है, तो वो भी याद रखना। फीचर में तुम्हें फिर से वही लिखना है, 1 MB तक की मेमोरी एड्रेस कर सकता है, 8085 से फास्टर होता है, 16 बिट के रजिस्टर्स होते हैं, और क्या कहते हैं, फ्लैग रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन सेट, ये सब तुम लिख के आ सकते हो। एंड ना ये चीज भी जरूर लिख के आना इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आए। सबसे पहली चीज ये कि ये जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है बस इंटरफेस यूनिट, एक होता है एग्जीक्यूशन यूनिट। बस इंटरफेस यूनिट जो होता है वो तुम्हारा एड्रेस फैच करने के काम आता है, इन सब के काम आता है। एंड जो एग्जीक्यूशन यूनिट है वो तुम्हारा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के काम आता है, ठीक है। ये जरूर लिखाना। अभी बात करते हैं यूनिट 5 की, डीएमए कंट्रोलर की। बेसिकली यहाँ पे पेरिफेरल डिवाइसेस की यूनिट है ये। तो यहाँ पे देखो तुम्हें मैंने ट्रिक बताई थी। सबसे पहले तो इन सबको एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, ठीक है। जैसे 8237 है, देन उसके बाद तुम्हारा जो भी सबसे छोटा होगा, है ना, इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, है ना। और उसके बाद मैं एक बार तुम्हें बता देता हूँ, एक सेकेंड, एक बार बता ही देता हूँ। सबसे छोटा हमारा है 8237, ठीक है, यहाँ पे लिख लो 8237, है ना। देन तुम्हारा है 8255। ये मैं उसके लिए बता रहा हूँ अगर तुम नाम में कंफ्यूज हो जाओ इनके तो। देन मैं बताता हूँ तुम्हें सबसे छोटा जो है 8253 आएगा यहाँ पे। देन यहाँ पे आएगा 8255, एंड देन आएगा 8259, ठीक है। ये सब है। अब इसका तुम एक कोड याद कर लो, DTPI, ठीक है। ये जाते ही पेपर स्टार्ट होते ही, जैसे पेपर स्टार्ट हो अपनी कॉपी के पीछे जाके लिखाना, या फिर पीछे मतलब ऐसा नहीं कि
लास्ट पेज पे हो सकता है, और साइड में रफ बना के उसमें लिख देना 8237 8253। नॉर्मल बेसिक सी चीजें इंसान को याद रह जाती है। तो DTPI लिखोगे। डी डी से क्या है DMA कंट्रोलर, टी से क्या है टाइमिंग एंड काउंटर, पी से क्या है पेरिफेरल डिवाइसेस, एंड आई से क्या है इंटरप्ट कंट्रोलर। अब इनके अंदर क्या क्या लिखना है, देखो DMA कंट्रोलर साफ सीधी बात है, DMA लिखा है ना, तो ये मेमोरी एक्सेस के काम आता है। जैसे ही हम कोई पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं तो DMA कंट्रोलर एक्टिवेट हो जाता है, तो ये तुम इससे याद रख सकते हो। ये एग्जाम्पल भी दे सकते हो, है ना। बाकी ये मैंने समझा रखा है, इसकी वीडियो तुम देख सकते हो, अभी तो टाइम है। पिन डायग्राम मत देखना अब इस टाइम पे, क्योंकि पिन डायग्राम काफी मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, तो अब पिन डायग्राम देखने का मतलब नहीं है। 8255 प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस, जब भी हम कीबोर्ड माउस लगाते हैं तब ये काम आता है। इसमें जो अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये जरूर लिख के आना कि मोड 0 पे काम करता है, मोड 1 पे काम करता है, मोड 2 पे काम कराता है, एंड इनको एक्सप्लेन कर देना। प्लस ये और बताना कि इनके पे 3 पोर्ट होते हैं, पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी, ठीक है। एंड ये डायग्राम बना के आओगे तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। अगर डायग्राम बना के आते तो तुम्हारे 5 से 6 नंबर तो ऐसे सिक्योर हो जाते हैं। देन उसके बाद जो तुम लिख के आओगे उस पर तुम्हारा जो है डिपेंड करेगा। पिन डायग्राम इसका भी मत करना। देन हम लोग बात करते हैं इंटरप्ट कंट्रोल की। यार देखो नाम से समझ आ रहा है, इंटरप्ट को कंट्रोल करता है, जो एक्सटर्नल इंटरप्ट्स आते हैं उनको। यहाँ पे अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया कि यार इसे क्या एक्सप्लेन करूं, तो सबसे पहले इंटरप्ट को एक्सप्लेन कर देना। 2 टाइप की इंटरप्ट, एक होती है हार्डवेयर, एक होती है सॉफ्टवेयर। इन 2 इंटरप्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना कि क्या क्या होती है, ये कैसे होती है। देन मल्टीपल इंटरप्ट लाइन, ये इसके फीचर्स बता देना। प्रायोरिटी को जो है सबसे पहले जिसको प्रायोरिटी चाहिए उसको देता है। इंटरप्ट मास्किंग, जैसा मैंने बताया था, सलमान भाई तक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पहुंचता ही नहीं है, तो इंटरप्ट मास्किंग कर देता है। कैस्केडिंग, अब देखो इन चारों के फीचर में एक कॉमन है, कैस्केडिंग, है ना। कैस्केडिंग क्या है, एक साथ मतलब ये सब फंक्शन करते हैं। मतलब इन सबको बहुत सारे, अगर तुम्हें ज्यादा जरूरत है तो इनको डेजी चेन में लगा दो। डेजी चेन मतलब क्या, एक साथ लगा दो। जैसे हमने यहाँ पे कई सारे 8237 लगा दिए, या फिर कुछ भी लगा दिए, इंटरप्ट कंट्रोलर लगा दिए, तो ये सब इकट्ठे काम कर सकते हैं, एंड हम मल्टीपल इंटरप्ट को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चीज कैस्केडिंग हर माइक्रो प्रोसेसर में है ये, तो ये चीज लिखाना। देन IRQ, इन सर्विस रजिस्टर, ये सब लिख के आ जाना। एंड लास्ट बात करते हैं टाइमिंग एंड काउंटर सर्किट। ये बेसिकली इसमें लिखाना कि ये जो है उसके काम आती है, जहां पे हमें टाइमिंग और काउंटर बहुत ही एक स्पेसिफिक टास्क के लिए एंड हाई रेजोल्यूशन टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट टास्क में जरूरत पड़ती है। इसके फीचर में लिखाना 3 इंडिपेंडेंट काउंटर होते हैं, ऑपरेशन के डिफरेंट मोड्स होते हैं, 16 बिट के काउंटर होते हैं, क्लॉक इनपुट होता है, गेट कंट्रोल, ये सब तुम इसमें लिख के आ सकते हो। एंड डायग्राम इन सबके ही इंपॉर्टेंट है, डायग्राम नहीं बना के आओगे तो बहुत ज्यादा नंबर कट जाएंगे। भले ही अगर तुम्हें बीच में याद नहीं आ रहा कि यार डायग्राम में क्या था, तो कुछ भी उस टाइम जो तुम्हें समझ में आए, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ना, थ्योरी पढ़ना जो तुमने लिखी है, एंड उसके बेसिस पे ही डायग्राम बनाना। बाकी जैसा भी पेपर हो मेरे को बताना आके कमेंट करके। एंड ये वीडियो मैं जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगा। किसी ने कही नहीं थी, मैंने खुद से ही सोचा कि यार एक ऐसी वीडियो भी डालनी चाहिए जिसमें थोड़ी हेल्प मिले। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। एंड फिलहाल की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।